नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। पिछले 15 दिनों से दिल्ली में जो डेंगू के मामले हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली के जो अस्पतालों की हालत है वो गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, दिल्ली में जो अस्पताल हैं उनमें बेड्स भी कम पड़ने लगे हैं। आईसीयू में भी कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं। और आपको एक हैरानी की बात बता दूं कि जो दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं वो बच्चों में आ रहे हैं। जी हाँ, डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले जो दर्ज किए गए हैं वो 8 से लेकर 14 साल तक के बच्चों में किए गए हैं। आपको बता दें, कुछ बच्चों में तो जो प्लेटलेट्स हैं वो 10,000 से भी नीचे गिर कर आ गई हैं। एक तरफ जहाँ कोरोना महामारी अभी तक हमारे बीच में है, वहीं अब डेंगू भी जो है दिल्ली में अपनी पकड़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको एक चीज़ और बता दें, अस्पतालों की हालत है, आपको याद होगा कोरोना काल में अस्पतालों की हालत क्या हुई थी। ना ही मरीज़ों के लिए प्रॉपर बेड थे, ना ही सिलेंडर्स थे, और अभी भी जो कोरोना है वो हमारे बीच से गया नहीं है। साथ ही जो डेंगू के मामले हैं वो लगातार अपने पैर पसारते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच में जो राजनीति है वो भी यहाँ पर शामिल हो गई है। दरअसल जो आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं आतिशी, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली में, इसकी जो जिम्मेदार है वो बीजेपी है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली में जो एमसीडी की सत्ता है वो बीजेपी संभाल रही है। और इस पर जो है आतिशी ने कहा है कि जो भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उसकी जो जिम्मेदार है वो भाजपा है, क्योंकि जो भी फंड दिया गया था वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं वो अभी तक एमसीडी के द्वारा की ही नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो मामले हैं लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और जो आईसीयू में जो मरीज़ों की संख्या है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ी है। जी हाँ, इन 15 दिनों में आईसीयू में जो मरीज़ों को भर्ती कराया गया है उनकी जो संख्या है 10 गुना ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं ये जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक बनती हुई नज़र आ रही है। जो पिछले साल कोरोना में इस दिल्ली की हालत हुई थी, आशा करते हैं कि इस बार वैसी हालत ना हो और सरकार डेंगू मलेरिया के मामलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में जो है डेंगू मलेरिया के जो मामले हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं, जो अभी मामले आ रहे हैं उनमें ही जो अस्पतालों की हालत है वो खस्ता होती नज़र आ रही है। जो बेड्स हैं वो सारे भरते हुए नज़र आ रहे हैं। आईसीयू की जो हालत है वो भी अच्छे से भरी हुई नज़र आ रही है, यानी कि आईसीयू में भी जो बेड्स हैं उनकी कमी होने के आसार हैं। तो अगर ऐसे में जो कोरोना के मामले, आपको पता होगा कोरोना अभी हमारे बीच में ही है, कोरोना कहीं गया नहीं, साथ ही अगर डेंगू मलेरिया भी अपने पैर पसारने लगते हैं तो सरकार ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या प्लान बनाया है, ये अब महत्वपूर्ण बात है। इस बात पर अब हम सबको ध्यान देना होगा कि प्रशासन इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि डेंगू मलेरिया के जो केस हैं उन्हें रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर इस मामले में जो है राजनीति ने तो अपने कदम जमा लिए हैं, लेकिन नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि आम जनता को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जनता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अस्पताल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं क्या वो जनता के लिए मुहैया करवाई जाएंगी या नहीं। जनता के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता जो सुविधाएं अस्पतालों में चाहती है, डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए हो या फिर कोरोना महामारी से निपटने के लिए, क्या वो जो बेसिक सुविधाएं हैं जनता के लिए मुहैया करवा रही है सरकार या नहीं। सरकार को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि राजनीति को यहाँ पर लाना अहम नहीं है, अहम ये है कि जनता के लिए काम कैसे किया जाए। बात करें इस साल डेंगू के मामले की तो 16 अक्टूबर तक डेंगू के 723 मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज़ ने डेंगू की वजह से अपनी जान से हाथ धो दिया। आपको बता दें, ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दिल्ली वासियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं कि सरकार कितनी जल्दी इस ओर अपना ध्यान देती है और जो दिल्ली वासियों की जो समस्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है इसका समाधान करती है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ आफरीन खान, तेज़ तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।